ये देखिए, ये स्टिकर मंगवाया था ऑनलाइन सोफी से। ये देखो पैसे डाल रहा है मुंह में। ये इनको दो खेलने की छोटी सी हरकतें करते हैं। ये स्टिकर लगा रहे हैं। ये है पेड़ का, ट्री का मंगवाया था। इसमें वॉल में सोच रहे थे लगाने के लिए, लेकिन इसमें नहीं लग पाएगा सही से, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं लगेगा, तो इस वाले वॉल में लगा रहे हैं। देखिए, तो अगर लग जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और जो देखो हमारे विमान क्या क्या हरकतें कर रहे हैं उल्टी सीधी, बस। हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एसबी1 में। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज का ब्लॉग है, आज हम लगा रहे हैं अपने वॉल में ये स्टिकर, क्योंकि हमने ना जब हमारा पेंट हो रहा था, मतलब सफ़ेदी हो रही थी घर की, तब सोचा था कि दीवार पे हम ना मतलब कि कुछ करवाएंगे, मतलब कि कुछ डिज़ाइन करवाएंगे। एक वॉल पे हमने एक ना चॉइस करा था कलर, ये पर्पल कलर का, तो उस पर हमने डिज़ाइन सोचा था कुछ डिज़ाइन करवाएंगे। वह डिज़ाइन जो था ना बहुत ही कॉस्टली बता रहे थे पेंटर लोग, तो हमने नहीं करवाया। और फिलहाल तो कुछ महीने के बाद सुनने में आया है कि मतलब कि घर वर टूटेगा, बस नीचे का फ्लोर जो है टूटेगा, दोबारा बनेगा। जो एक रूम है, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी फ़िलहाल मेरा रूम जो है वो छोटा है। इसके बाद दोनों जो बगल में रूम है वो मतलब कि बीच वाली जो दीवार है वो तोड़ के वो दोनों रूम को एक रूम कर देंगे। तो इस चक्कर में मतलब कि और नहीं करवाया, डिज़ाइन विज़ाइन निकलवाई। तो हमने सोचा कि फालतू में वेस्ट ऑफ मनी है, अगर अभी करवाए फिर 2-3 साल के बाद तो सब टूटेगा ही। और वैसे भी जो प्रिंटर लोग थे वो एक वॉर का 4-5 हज़ार मांग रहे थे। फिर प्लस आपको बताया कि हमने मतलब कि सिटी जाने का प्लान था, तो कुछ वहाँ पे भी मतलब कि पैसे वैसे तो जो वो वहाँ पे भी लगे हुए थे, तो हमने इसलिए मतलब नहीं करवाया। तो हमने सोचा आजकल ऑनलाइन प्रिंट जो स्टिकर हैं वो मिल रहे हैं, प्रिंट बिल्कुल डिज़ाइन की जैसे वॉल डिज़ाइन बनाते हैं प्रिंटर लोग, वैसे स्टिकर भी आ रहे हैं। तो मैं सोचा कि फालतू में क्यों पैसे इतने वेस्ट करूँ, फालतू स्टिकर ला के ही इसमें चिपका देंगे, तो वैसे भी इसमें और अच्छा लुक आ जाएगा दीवार पे। तो जिस दीवार पे हमको लगाना था ये स्टिकर, लेकिन वो उस दीवार पे लग नहीं पाया। इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि जो हमारा जो बेड मैंने फ़िलहाल नहीं हमारे रूम में देखा होगा आपने, वो हमने ऊपर रूम में डाल रखा है। और जस्ट जैसे गर्मी आएगी वैसे हम रूम में अपना मतलब बेड ले आएंगे। और बेड के जो सिनहारा है वो आधी वॉल पे मतलब ढक जाता है, आधा ही दीवार दिखती है सामने वाली, और उसके ऊपर फिर उन्होंने ट्यूबलाइट लगा दी है। तो जो ये ट्री था तो वो उसमें मतलब कि कवर नहीं हो पाता, पूरे में दिखता नहीं है, सिर्फ ये पत्तियाँ थी वही वहीं तक वो दिखती। तो इसलिए उन्होंने सामने वाले अलग दीवार में स्टिकर चिपकाया। देखिए प्रॉपर ये मतलब चिपका दिया है इन्होंने। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को। जब तक इन्होंने देखिए ये लगा दिया है स्टिकर, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दूर से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से लगा है ये। तो फिर उसी के चक्कर में वो प्रॉपर दिख नहीं रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? टॉफी कहाँ है? टॉफी टॉफी कहाँ है? टॉफी कहाँ है? सेंटर क्लॉज की टॉफी कहाँ है? ये रही, देख ये रही टॉफी। टॉफी देख, टॉफी ये रही, टॉफी ये रही टॉफी। तो इस दिन 25 था, क्रिसमस डे था, तो बाबू को हमने सेंटा क्लॉज बना दिया था। बट वो टोपी नहीं पहन रहा था क्योंकि पिछले साल की उसकी ड्रेस थी ये, तो ड्रेस तो फिट हो गई लेकिन टोपी जो थी वो छोटी पड़ गई, तो नहीं आ पाई उसके। तो फिर शाम के टाइम मौसा जी आए थे, पास में ही रहते हैं, तो मैंने उनके लिए जैसे वो पहुँचे शाम के टाइम, मैंने तुरंत ही बेसन घोल के तुरंत ही पकौड़ी बनाने लगी मैंने। मतलब बोलते हैं जो बेसन का घोल है वो 15-20 मिनट तक पहले रखना चाहिए, तभी पकौड़ी अच्छे से फूलती है। बट मैंने तुरंत ही घोला, तुरंत ही आलू काटे और तुरंत ही बनाने लग गई थी, क्योंकि मौसा जी को आधे 1 घंटे में निकलना भी, आधा घंटे के अंदर ही जा रहे थे वो, आधे 1 घंटे तक रुकते तो मैं मतलब कि और मतलब बेसन फेंट के रख लेती। तो ये मैंने बना दी थी, मौसा और ये दोनों साथ में बैठे हुए थे,
तो मैंने इनकी और मौसा जी की एक तरफ चाय रख दी थी मैंने एक ही प्लेट में करके, क्योंकि हमारे यहाँ कप में चाय नहीं देते हैं, गिलास में देते हैं, तो गिलास ही यूज करते हैं स्टील का। तो इधर मेरे मम्मी को और पापा के अलग कुछ मतलब की पकौड़ी रख दी थी, कम कम रखी इसलिए क्योंकि शाम के टाइम वो खा लेते हैं बेसन का, तो भारी उनका पेट हो जाता है, तो फिर रात के टाइम वो रोटी नहीं खा पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिन मुझे आना था वैक्सीन लगवाने के लिए, तो वहाँ पे बंदर थे, तो ये बंदर दिखाने ले गए थे बाबू को, ये डिस्पेंसरी है। तो डिस्पेंसरी के बाद हम आ गए थे, लेग लगी नहीं थी, वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पर मुझे एक बूढ़ी सी अम्मा दिखी, बहुत ही मतलब बूढ़ी सी थी, वो पैन बेच रही थी, तो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने मतलब उनकी गाड़ी बाइक रुका के फिर मैंने उनको 10 रुपये देने गई थी। मैं कोई पेन नहीं लिया, बस मैंने पैसे ही दे दिए उनको। फिर वहाँ से चले आने के बाद फिर उन्होंने बोला कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, उनको भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चटली तो कुछ बनने वाला नहीं, तो मैंने ढोकला ही बना देते हैं। नमक, हल्दी और हींग चुटकी भर और मैंने डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसी के अंदर और अच्छे से मैंने फेंट दिया है। और मैंने ये 10-15 मिनट के लिए मैंने रख चुकी हूँ फेंट के। और ज़्यादा मतलब कि गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए आराम सही है मेरा, और उसे एक ही लेयर में चलाना चाहिए। और ये देखें मैंने अब इसमें मेरे 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने ये इनो मंगवाया है, अब मैं इसमें इनो डालूँगी। और इधर मैं तब तक पानी बॉईल करने के लिए रख दूँगी क्योंकि स्टीम में पकता है। और मेरे पास स्टैंड नहीं है इस टाइम पे, तो मैं कुछ भारी इसके नीचे रख दूँगी जिससे कि प्लेट जो है अच्छे से उस पर आ जाए। तो अब मैं जाने जा रही हूँ इसमें, तो बताती हूँ। जो बेसन का घोल दिखाया था मैंने, उसमें मैंने इनो डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। और अच्छे से फेंटने के बाद जो बर्तन लिया है मैंने, ये छोटी सी थाली, और तो उस गहरी होनी चाहिए, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, पूरी तरह से ऑयल फैला दिया था पूरे बर्तन में, जिससे कि ढोकला ना चिपके नहीं, आराम से दूसरी प्लेट में निकल आए। तो इसलिए ऑयल लगाना पड़ता है नीचे, जैसे कि केक जो लोगों आपने बनाया होगा, जिस लोगों ने, तो आपको आसानी से पता होगा कि नीचे ऑयल लगाना ज़रूरी होता है बर्तन में। तो इधर मेरा जो पानी था वो गर्म हो चुका, तो मैंने इसमें स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो मैंने ये सिलवट्टे का पत्थर होता है वो मैंने नीचे रख दिया था, जिससे कि बर्तन इधर से उधर ना हो, मेरा ढोकला मतलब फैले ना। और मुझे और भी किचन का काम करने थे, बैगन का भरता बनाना था, तो तब तक मैंने उसके लिए इंतज़ाम कर रही थी। तो इधर देखिए फूल चुका, कितना फूल के आया है, तो इसका मतलब है कि मेरा ढोकला जो है बनने वाला है। तो पहले से चेक करना पड़ता है किसी चम्मच या चाकू से, अगर थोड़ा वो चिपक जा रहा है तो मतलब कि भी कच्चा है। अभी थोड़ा और 5-10 मिनट उसके लिए स्टीम के लिए छोड़ना है मुझको, जब तक मेरी चाय भी बन रही है और बैगन का भरता भी बनाना है। तो मैंने बैगन धो लिए थे, आप देखिए दोबारा चेक करती हूँ। ये देखिए कलर मतलब कि पक चुका है बेसन मेरा, मतलब ढोकला बन चुका है। और चाकू से चेक करूँगी, बिल्कुल भी नहीं चिपका, मतलब कि ढोकला बन के तैयार हो गया। तो मैं इसे बंद कर दूँगी गैस को, और उसके चक्कर में मैं रखूँगी बैगन का भरता, क्योंकि बैगन बनाना है, बैगन का भरता बनाना है सॉरी। तो इसको मैं भूनने लेके रख दिया है, इसलिए मेरा ये ठंडा भी हो रहा है। जब तक मैंने मिर्च काट ली है और टमाटर और प्याज मैंने बैगन के भरते के लिए काट के रख लिया है, और मेरी चाय भी बन चुकी है। तो अब मैं इसे दूसरी थाली प्लेट में अब पलटूँगी। अब मैंने ऑयल लगाया था तो चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑयल से बिल्कुल ढोकला जो नीचे परत में होता है वो चिपकता नहीं है, आराम से निकल आता है ईजिली। ये देखिए कैसे भी निकल के आया है, बिल्कुल भी थाली में नहीं चिपका है ऑयल के चक्कर में। और देखिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ढोकला, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब एक तरफ मेरा बैगन भी भून रहा है, भून सा गया है, इसे भी चाकू से मैं चेक करूँगी। अगर चाकू पूरा अंदर तक इजीली चला जाता है, मतलब कि बैगन का भरता भी मेरा भून गया है। अभी उसमें 5 मिनट के लिए और रखूँगी, भी हल्का सा भी बाकी रह गया है एक तरफ से। और इधर मैंने फ्राई पैन रख दिया है, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा। आप इसमें डालूँगी राई, मतलब कि सरसों जो होती है, और उसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता इस टाइम में है नहीं। तो मैंने इसमें हरी मिर्च 4 तरफ से काट के डाल दी है, मतलब 4 टुकड़े करके, और पानी ऐड कर दिया है इसी में। और मैंने इसमें हल्की चुटकी भर जो नमक है वो डाला है, और आधी चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मैं मतलब कि गर्म होने दूँगी, थोड़ा बॉईल होने दूँगी, जिससे कि थोड़ी चाशनी जो है थोड़ा पानी कम हो जाए। तब तक मैंने ये अपना ढोकला है वो कट कर दूँगी पीसेस में। तो उसके ऊपर मेरे को ये जो मैंने तड़के का वो पानी बनाया है ढोकले के लिए, वो उसमें चम्मच से डालूँगी, क्योंकि गरम था इसलिए मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। एक साथ मैंने अगर डाला तो वो पूरा गरम तो पिघल जाएगा, तो मेरा ढोकला है जो पूरा बिखर जाएगा, हलवा बन जाएगा। तो उनको कहीं जाना भी था, तो मैं इसलिए गर्म ही चम्मच से डालूँगी, जिससे कि तड़का का पानी है वो पूरे ढोकले में मतलब कि मिल जाए।
तो मैं अब इसमें मिलाने जा रही हूँ। और प्लस भी इनको नाइट में भी जाना है ड्यूटी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बार बार कुछ अलग करूँगी। 4-5 तो बज ही गए थे, तो ये 7:30 8 पौने 8 बजे निकलना ही होता है इनको ऑफिस के लिए। तो मैं साथ में जो नाइट का भी खाना होता है वो भी मैं तैयार कर रही थी। बेसिक बैगन का भरता बनाना है मुझको। जब तक मेरा ढोकला था जो स्टीम हो रहा था, जब तक मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। मैं सारे किया, जैसे कि प्याज और टमाटर थे वो काट के रख लिए थे। जैसे कि बैगन का भरता बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने आधा काम इसका निपटा दिया था। तो इधर मेरा ढोकला भी बनके तैयार हो गया है। और उसमें से पीसेस काटूंगी, मम्मी को दूंगी। पापा तो खाते नहीं हैं, तो इनके लिए रखूँगी कि बहुत दिन से बोल भी रहे थे खाने के लिए। तो दोस्तों ये बताइएगा, मेरा ढोकला बन के तैयार हो गया है पूरी प्रॉपर तरीके से, खाली इसमें कड़ी पत्ता की कमी है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ढोकला। ये देखिए अलग ही स्पंज से पीसेस कट के ख़त्म हो गया है। इधर ये नाइट शिफ्ट में जा रहे थे, तैयार हो चुके थे, खाना पीना सब हो गया था नाइट का। तो इन्होंने जूता जूता रख के अपने बाहर चले गए थे, कुंडी लगा रखी थी बाहर से। तो बाबू उनके जूते लेके बाहर जा रहे थे, लेकिन कुंडी लगी थी तो ये आ गए। तो उन्होंने देखिए रात के बज रहे हैं 10। हमारा बाबू हैं जो घूम रहे हैं, अभी तक उनको नींद नहीं आ रही है। और इनके पापा जा चुके हैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी। जा रही हूँ दूध पीने रात का। अब सोने की तैयारी हो रही है। बाबू को सुलाऊंगी, टीवी बंद करूँगी। और इनको देखो कैसे ये करने में लगे पड़े हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस मेरा इतना ही था। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में आपको। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, गुड नाइट।